हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज हम बात करने वाले हैं दो आईपीओ जो कि लिस्ट होते हुए दिखाई दिए, जहां पे निवेशक जो निराश होते हुए दिखाई दिए होंगे, क्योंकि जिस तरीके की उम्मीद ग्रे मार्केट प्राइस से लगाई जा रही थी, जो प्रीमियम यहां पे ग्रे मार्केट पे चलती हुई दिखाई दे रही थी, उसके ठीक उलट यहां पे ओपनिंग होती हुई दिखाई दी। और ओपनिंग के बाद कहीं पे भी किसी को कोई मौका फिलहाल देखने को नहीं मिला एग्जिट करने का, और बहुत ही कम लोग होंगे जो यहाँ पे एग्जिट कर पाए होंगे। अदरवाइज बहुत ही तेज गति से यहाँ पे ओपनिंग के बाद गिरावट देखने को मिली। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मझगांव डॉक और यूटीआई एमसी के बारे में, तो किस तरीके से यहाँ पे आपकी आगे की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर आप नहीं बेच पाए तो क्या आप वापस बेचने का मौका है या अब खरीदने का मौका आ गया है, जितनी गिरावट आज के दिन ऊपरी लेवल से देखने को मिली उस हिसाब से। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पहले आईपीओ के बारे में, जो है मझगांव डॉक का आईपीओ, जिससे बहुत ही ज्यादा उम्मीदें थी दोस्तों निवेशकों को। और खासकर ये आईपीओ जो प्राइस था 145 पे आता हुआ दिखा था, तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव प्राइस था। उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पे कल के दिन प्रीमियम चलती हुई दिख रही थी लगभग 100 रुपए के आसपास, तो कहीं ना कहीं सब लोग ये मान के डेफिनेटली चल रहे थे 240 से 250 रुपए के आसपास तो कम से कम इसकी ओपनिंग होनी चाहिए। कई लोग 250 के ऊपर के भी अंदाजा लगा रहे थे, और ग्रे मार्केट प्रीमियम से ये इंडिकेशन आ भी रहे थे, तो सभी के मेंटेलिटी पे कम से कम ये भाव जरूर चिपके हुए थे कि 250 रुपए तक का भाव जो है वो ओपनिंग में देखने को मिलेगा। तो वो लोग वहां पे अपना पहला प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक शॉक ऐसा लगता हुआ दिखाई दिया कि जो ओपनिंग थी वो एकदम ठीक उलट देखने को मिली। 214 रुपए 90 पैसे पे ओपनिंग होती हुई दिखाई दी, और पहले ही मिनट के आसपास में यहाँ पे हाई लगता हुआ दिखाई दिया 217 का, और प्राइस सडनली 200 रुपए के नीचे जाता हुआ दिखाई दिया। और जिन लोगों ने यहाँ पे सोच के रखा था कि वो 225 30 40 कुछ तो मौका मिलता है जहां पे निकलने का, वो एग्जिट करने की प्लान भी करते, तो ऐसा मौका लगभग शायद किसी को नहीं मिला। और उसके बाद सारा गेम जो है वो उलट पड़ता हुआ दिखाई दिया, और बहुत से लोग, जो लोगों की उम्मीद टूटती हुई दिखाई दी, तो फिर फाइनली 200 के लेवल टूटने के बाद एक पैनिक सेलिंग भी जो थी यहाँ पे आपको शायद देखने को मिली इन्वेस्टर्स की तरफ से। जिन रिटेल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे सिर्फ लिस्टिंग गेन के नाम पे पैसे लगाए थे, उन्होंने अपना जो माल है वहां यहाँ पे खाली करना चालू किया। लेकिन अगर हम बात करें आज की क्लोजिंग की, तो 172.95 लोअर सर्किट पे बंद होता हुआ दिखाई दिया, जो कि आज का ओपनिंग प्राइस था। उससे अगर आप देखेंगे तो 20% के लोअर सर्किट पे वहां से जाके स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया। और सेलर्स की अगर आप क्वांटिटी वहां पे देखें, लगभग 1,62,000 शेयर जो थे ओपन थे 171 रुपए 9.95 पैसे पे। तो अच्छी खासी जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पे आपकी अभी भी बनी हुई है। हो सकता है कल के दिन यहाँ पे आपको एक और गिरावट देखने को मिल जाए। मैं अपना पर्सनल व्यू अगर मैं कहने की कोशिश करूँ, तो अगर मुझे कल के दिन 150 155 रुपए के बीच कहीं इस स्टॉक में एंट्री मिलती है, तो डेफिनेटली मैं वापस एंट्री करूंगा। क्योंकि मुझे अगर आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिली, तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका होगा। अगर कल के दिन ये स्टॉक और 10% की लगभग गिरावट दिखा देता है, तो आपको वहां पे एक अच्छी खासी एंट्री लेने वाली हो जाएगी। ये दोस्तों मेरी पर्सनल राय है, ये कोई रेकमेंडेशन नहीं आप लोगों के लिए। आपको लेना है आप ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, नहीं लेना है तो आप नहीं भी ले सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों के पैसे फंसे हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए आज वॉल्यूम पे आप नजर डालेंगे, लगभग 4 करोड़ शेयर जो है वॉल्यूम के साथ ट्रेड होते हुए दिखे, तो वॉल्यूम अच्छा खासा था। बहुत से बड़े लोगों ने यहाँ पे माल उठाया होगा, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक में माल बेचेंगे, तो जो बड़े इन्वेस्टर है उनको बहुत ही सस्ते भाव पे खरीदने का मौका मिला। क्योंकि इसके पहले जो 2-3 आईपीओ आए थे, वहां पे तगड़ी ओपनिंग हुई थी, 100% से ऊपर के रिटर्न आते हुए दिखाई दिए थे। चाहे आप हैप्पीएस्ट माइंड का नाम ले, चाहे रूट मोबाइल का नाम ले, चाहे कैमकॉन का नाम ले, तीनों ही बम्पर लिस्टिंग के साथ ओपनिंग हुई थी। तो सबको उम्मीद थी कि मझगांव डॉग भी सेम टू सेम जो है वो आपकी ये चीज दोहराता हुआ दिखेगा। लेकिन यहाँ पे लोगों को थोड़ा शॉक होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं यहाँ पे। हालांकि सबसे ज्यादा उम्मीद भी इसी से थी, लेकिन सबसे कम रिस्पॉन्स जो था वो इसी से मिलता हुआ आपको दिखाई दिया। तो डेफिनेटली लोगों की उम्मीद यहाँ पे टूटती हुई दिखाई दी। जो भी अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन की, कितनी डिलीवरी जो है वो उठाई गई आज के दिन, और ये जो चीज है वो दर्शाता है कि इन्वेस्टर्स का रुझान किस तरीके का। तो आप देखिए यहाँ पे लगभग 4 करोड़ शेयर ऑलमोस्ट ट्रेड हुए आज के दिन भर में, जिसमें से 1,83,00,000 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, ऑलमोस्ट 45.93%, जो कि एक बेहतरीन आंकड़ा मेरे हिसाब से कहा जाएगा। तो जो निचले लेवल पे एक्यूमुलेशन हुआ है, बहुत से बड़े इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे नाम लिया है। अब हो सकता है आपको 1-2 दिन में उनके नाम भी आते हुए सामने दिखाई देंगे कि किन किन फंड्स ने, किन किन नए इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे अपनी नई एंट्री ली है इस स्टॉक में। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो है मोमेंटम वो आपको बनता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अभी देखिए आईपीओ आया
आया है तो डेफिनेटली यहाँ पे इसको हफ्ता 10 दिन लगेगा स्टेबल होने में। आप सोचेंगे कि कल ही से यहाँ पे यू टर्न हो जाएगा या यहीं से पूरी तरीके से क्रैश हो जाएगा, दोनों ही कंडीशन दोस्तों यहाँ पे गलत होगी। ना ही यहाँ से एकदम से तेजी से यू टर्न हो पाएगा और ना ही पूरा क्रैश हो जाएगा। ये यहीं कहीं पे कुछ दिन टाइम निपटाएगा जब तक कि इसमें से जो पेन है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स का पेन है, वो भी ना निकल जाए और जितना अच्छे तरीके से जितनी रियल वैल्यू पे यहाँ पे आपके इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर जो इनको ये लेना चाहते थे, QIB हो गए, HNIs हो गए, वो यहाँ पे एक्यूमुलेट करने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर अगर भाव बढ़ता है तो डेफिनेटली फिर वो फायदा उठाएंगे और आप जो है वो जाएंगे ऊपर के भाव पे वापस खरीदने के लिए, क्योंकि आपसे तो ये सारी चीजें जो हो जाएगी मिस। और उसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरे आईपीओ की, तो UTIMC इसने भी दोस्तों थोड़ा निराश जरूर किया। जो क्लोजिंग हुई है 481 रुपए पे, लगभग 3.5-4% गिरावट, जो कि ओपनिंग प्राइस से आप गिने जाएंगे 500 रुपए की ओपनिंग प्राइस से अगर आप देखते हैं तो 18.5 रुपए गिरावट है। जो इसका इशू प्राइस था वो तो था 554 रुपए का। और कल के दिन यहाँ पे जो ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रही थी वो प्रीमियम थी कहीं ना कहीं 10 से 12 रुपए का डिस्काउंट, यहाँ पे मैक्सिमम 14 रुपए का भी आप डिस्काउंट पकड़ चले तो 540 रुपए के आसपास यहाँ पे ओपनिंग के जो चांसेस नजर आ रहे थे वो यहाँ माने जा रहे थे। लेकिन ये स्टॉक सीधा 10% लगभग नीचे खुलता हुआ दिखाई दिया था 500 पे। हालांकि इंट्राडे में ये स्टॉक थोड़ा सा रिकवर हुआ था पहले 5-10 मिनट में और 529 रुपए 95 पैसे तक गया, लेकिन उसके बाद ये दिन भर 500 रुपए के आसपास कहीं ना कहीं काम काज कर रहा था। और लास्ट के टाइम पे जब निफ्टी में थोड़ा प्रेशर देखने को मिला तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग आई और फिर जैसे ही इसने 500 का लेवल तोड़ा तो 471 रुपए तक के लो जो है इस स्टॉक में आज के दिन लगते हुए दिखाई दे। हालांकि जो वॉल्यूम है वो अच्छे खासे होते हुए दिखाई दिए, 1 करोड़ शेयर के लगभग 547 करोड़ का ट्रेड यहाँ पे भी होता हुआ दिखाई दिया। लिस्टेड पेयर्स में जो है यहाँ पे और भी सामने इसके कंपनियां लिस्टेड है मार्केट में, चाहे आप बात करें HDFC AMC की चाहे नैम इंडिया की, तो दोनों ही कंपनियां जो है इससे बेटर मानी जाती है। क्योंकि यहाँ पे UTI बड़ा नाम जरूर है दोस्तों, लेकिन जो ग्रोथ है मार्केट हमेशा ग्रोथ को यहाँ पे माना जाता है और UTI AMC में ग्रोथ की जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी मिसिंग है। और यही कारण है कि इसके IPO में भी जो सब्सक्रिप्शन था वो उम्मीद के मुताबिक लोगों को नहीं मिलता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद जिस तरीके से लिस्टिंग हुई वो भी आपको थोड़ी लैक लस्टर देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आज हमको ऊपरी लेवल से लगभग ये स्टॉक अब 74 रुपए डिस्काउंट में मिल रहा है। तो इस स्टॉक में कहीं ना कहीं 400-450 तक के लेवल जो है उस रेंज के आसपास में हो सकता है शायद इसकी एक फेयर वैल्यू आती हुई दिखाई दे, जहां पे बड़े इन्वेस्टर्स भी जो होंगे वो निचले लेवल पे शायद एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी बिल्कुल खराब है, खराब नहीं है, लेकिन जो वैल्यूएशन है वो अगर थोड़ी अपर साइड में अगर किसी इन्वेस्टर्स को लगती है तो वो डेफिनेटली इतने ऊपर के भाव में तो खरीदेगा नहीं, क्योंकि वो चाहेगा कि उसको नीचे के भाव में एक्यूमुलेशन मिले। और जिसको IPO में अलॉटमेंट भी मिली होगी तो डेफिनेटली वो नीचे के भाव पे उसको थोड़ी एवरेज करने की कोशिश जरूर कर सकता है, तो उसको भी यहाँ पे एक फायदा होता हुआ दिख सकता है। दोस्तों यहाँ पे ये सारी चीजें जो है वो चीज सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए, यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आइडिया बिल्कुल भी नहीं है ये सारी चीज की आप यहाँ पे ट्रेडिंग करें, शॉर्ट टर्म में ट्रेड करें। यहाँ पे जब तक ये स्टेबल नहीं होगा ये सारी चीजें आपके लिए उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। बात करूं आज के इसकी सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन की, किस तरीके की डिलीवरी यहाँ पे उठाई गई है। 1 करोड़ 8 लाख शेयरों का लगभग वॉल्यूम आज के दिन आपको यहाँ देखने को मिला और 54,03,000 शेयरों से ज्यादा की डिलीवरी जो है आज के दिन उठाई गई। ऑलमोस्ट 50% शेयर्स जो है वो आज के दिन यहाँ पे बाई हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी एक बड़ा चंक जो है नीचे की तरफ में बाइंग किया गया इस डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो यहाँ पे भी आपको नाम बड़े इन्वेस्टर्स के हो सकता है निकल के आते हुए दिखाई दे आजकल में। तो किस तरीके से यहाँ पे किन किन बड़े इन्वेस्टर्स ने कौन कौन से फंड्स ने यहाँ पे लिया है, उस हिसाब से फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा फिर यहाँ पे आपको आगे चल के रिटर्न देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली अगर भाव भी वापस आ गया और इस प्राइस पे कोई एंट्री लिया हुआ है तो डेफिनेटली उसके 10 से 15% के तो डेफिनेटली रिटर्न बनते हुए दिखाई देंगे। अगर 554 रुपए का लिस्टिंग प्राइस भी अगर इसका आ गया और किसी ने 480-481 पे एंट्री ली है तो उसको कम से कम तो मिलेगा ही मिलेगा 10 से 15% का, तो डेफिनेटली गेन यहाँ पे उसको आ जाएगा। तो उसके लिए तो और अच्छी चीज है कि यहाँ पे नीचे लेवल पे अगर उसने खरीदा जिसको IPO में नहीं मिला वो उतनी ही पैसे में 2-3 शेयर एक्स्ट्रा खरीद सकता है निचले भाव पे। इस प्राइस पे अगर आप देखेंगे तो उसकी क्वांटिटी सीधी सीधी बढ़ती हुई दिखाई देगी। यानी 27 शेयर का लॉट था तो हो सकता है इस प्राइस पे 15,000 लगाए तो उसको 30 शेयर भी आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉफिट हो गया उस इंसान के लिए जिसको अलॉटमेंट में शायद नहीं मिले और वो अपने आप को शायद खुशनसीब यहाँ पे समझता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।